एक दिन क्या हुआ, महाराज परीक्षित अपने खजाने में गए और पांडवों ने जो जरासंध को मार करके महाराज जो मुकुट लाए थे, उसी मुकुट को आज धारण कर दिया महाराज परीक्षित, और दिग्विजय की इच्छा के लिए से निकल पड़े महाराज आखेट करने के लिए जंगल में। कलयुग सवार हो, कलयुग सवार हो गया, क्योंकि पांडवों ने वह धन अनीति से कमाया था, हिंसा के माध्यम से कमाया था। जरासंध को धोखे से मारा। इसलिए कलयुग परीक्षित के मस्तिष्क पर सवार हो गया और महाराज परीक्षित एक हिरण का पीछा करते करते महाराज समीक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। समीक ऋषि के आश्रम में महर्षि समीक समाधिस्थ हैं। ऋषि समाधिस्थ हैं, निर्गुण निर्विकार ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। और महाराज उसी समय महाराज परीक्षित हिरण का पीछा करते करते क्षुधा और तृषा से व्याकुल है, भूख और प्यास बहुत लगी है। सोचा महात्मा का आश्रम में कुछ फल मिल जाएगा, कुछ जल मिल जाएगा। जल मांगा, फल मांगा, लेकिन महात्मा तो समाधि में थे। महर्षि समीक समाधि, कोई उत्तर नहीं मिला। कलयुग सवार था। और देखो जो महाराज परीक्षित, ऐसे महाराज परीक्षित जिनके राज्य में अधर्म हो ही नहीं सकता, लेकिन कलयुग के प्रभाव से आज बुद्धि भ्रमित हो गई। महात्माओं का सम्मान करने वाला परीक्षित महात्माओं के आश्रम में जूता चप्पल पहन के चला आया। और देखो गुरुओं के यहाँ, संतों के यहाँ जाने की एक मर्यादा होती है। लेकिन और इसी संदर्भ में एक बात मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। आपने सुना होगा कर्ण ऋषि का नाम। एक ऋषि हुए कर्ण, कर्ण नहीं कर्ण, का आधा अड़ा हुआ। कर्ण बाहर गए थे। उस समय भारत में दुष्यंत का राज्य था। महाराज दुष्यंत, भरत के पुत्र दुष्यंत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उन्हीं भरत के पुत्र दुष्यंत। और उस समय कण्व ऋषि आश्रम से बाहर गए थे। दुष्यंत अश्वारूढ़ होकर के निकले हैं शिकार के लिए, और शिकार के पीछे अश्व को दौड़ाते हुए उनको पता ही नहीं चला कि कब मैं आश्रम की सीमा में प्रवेश करें। और महाराज जैसे ही आश्रम की हद में आए और महाराज मृग को देखा, उस मृग ने आश्रम की सीमा में शरण ले ली थी। और जैसे ही मृग को देखा, महाराज दुष्यंत ने तीर का संधान किया। उसी समय महाराज आश्रम के एक बालक ने कहा, राजन सावधान, ये आश्रम। एक छोटा सा ऋषि कुमार जो आश्रम का मालिक नहीं, एक छोटे से साधक ने, एक ऋषि कुमार ने कहा कि राजन सावधान, राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। राजन आश्रम में मृग का वध नहीं हो सकता, यहाँ आने वाले को आश्रय दिया जाता है, इसलिए इसका नाम आश्रम है। यहाँ हिंसा नहीं होती। और तुम क्या मर्यादा भूल गए? दुष्यंत ने कहा कि मैं भारत का सम्राट दुष्यंत हूं। बोले होगे, लेकिन तुम्हें भी आश्रम की मर्यादा का पालन करना है। और महाराज दुष्यंत ने क्षमा मांगी ऋषि बालक से। ये आश्रम की मर्यादा। आज
परीक्षित ने आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन किया है और महाराज वहीं एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। कुछ टीकाकार कहते हैं कि नहीं महाराज, परीक्षित ने कलयुग के प्रभाव से एक सर्प की हिंसा की, सर्प को मारा। कुछ लोग कहते हैं सर्प पहले से ही मरा पड़ा था और महाराज उसी को बाण से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ये ऋषि जो है मुझे पानी नहीं देना चाहता, मेरी अवहेलना कर रहा है, मैं भारत का सम्राट हूं। ये जानबूझ करके साधना और समाधि का नाटक। और महाराज उसी समय कौशिकी नदी में श्रृंगी ऋषि, जो समीक ऋषि के पुत्र हैं, अपरिची बालकों के साथ स्नान कर रहे थे। एक ऋषि कुमार ने आकर के सूचना दी, एक राजा आश्रम में आए और तुम्हारे पिता से जल और फल मांगा। आपके पिता समाधिस्थ थे, उन्हें क्रोध आया और क्रोध में आकर के महाराज आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। कौशिकी नदी में स्नान कर रहा है बालक श्रृंगी, जो समीक ऋषि के पुत्र है। कौशिकी नदी के जल को लिया, महाराज मेरे पिता का अपमान किया। कौन है वो सम्राट? और कौशिकी नदी का जल लेकर के महाराज बाघ वज्र छोड़ दिया, वाणी का वज्र छोड़ दिया, श्राप दे दिया। जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन यही सर्प, यही तक्षक नाम का सर्प, तक्षक जाति का सर्प, उसका काल बनेगा, उसकी मृत्यु होगी। श्रृंगी वापस आए समीक के पास, पिता ने समाधि खोली, अपने पिता से कहा कि एक सम्राट आश्रम में आए, उन्होंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने उन्हें इसी सर्प से 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने कहा कि बालक तुमने ये क्या किया? कौन सम्राट था? अपनी समाधि में देखा, अपने ध्यान से देखा तो अरे परीक्षित, वह सम्राट तो श्राप देने योग्य नहीं है, उसकी मति तो कलयुग के प्रभाव से भ्रमित हुई। तुमने ठीक नहीं किया। पिता ने, समीक ऋषि ने अपने पुत्र को समझाया कि तुमने अपनी तपस्या का दुरुपयोग किया और मैं तुम्हें श्राप देता हूं। पिता ने पुत्र से कहा, देखिए ये धर्म है, ये ऋषियों की परंपरा थी, तुमने अपनी साधना का दुरुपयोग किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम आगे चल करके निखाद हो जाओगे, निखद्द हो जाओगे, दलिद्र हो जाओगे, नीच हो जाओगे। और वही राम अवतार में, त्रेता युग में महाराज निखाद के रूप में, निषाद जिसको कहते हैं, केवट के रूप में आया। भगवान तुम पर कृपा करेंगे। और इसीलिए तो केवट कहता है कि इस बार गलती नहीं होगी। कहा तुम्हार मरम में जाना,